8. मैं शुरुआत हूं, मैं ही अंत हूं, मैं समय भी हूं और मैं ही तबाही हूं, मैं ही सच हूं और मैं ही झूठ हूं, मुझसे ही है यह धरती, मैं मनु भी हूं, मैं शिव में रुद्र हूं, मैं विष्णु में आदित्य हूं, मैं देवताओं में इंद्र हूं, मैं पांडवों में अर्जुन भी हूं, मैं महाकाल हूं और मैं कृष्ण भी हूं। गीता के ये कुछ श्लोक श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए थे। ये श्लोक श्री कृष्ण की डिवाइन फॉर्म को डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें वो अर्जुन को बता रहे हैं कि वही सब कुछ है और इस धरती पर ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं है। कृष्ण की प्रेजेंस के बारे में आज भी कहा जाता है कि ऐसी कई जगह हैं जहां पर वो आज भी आते हैं और उन्हीं में से एक जगह है निधिवन। निधिवन वृंदावन में है। माना जाता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण रोज रात को आते हैं और गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं वो रात के समय गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ के अगर आप पेड़ भी देखो तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे जैसे कि वो सब एक दूसरे से अटैच्ड हो। माना जाता है कि यहाँ पर अगर रात के समय कोई भी इंसान रुकता है और श्री कृष्ण की रास लीला देखने की कोशिश करता है तो वो या तो अंधा हो जाता है या उसका मानसिक संतुलन खो जाता है या फिर उसकी मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए यहाँ पर शाम की आरती के बाद दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और किसी भी इंसान को अंदर आना अलाउड नहीं होता। साथ ही आप ये सुनकर भी चौंक जाएंगे कि वन के अंदर जितने भी जानवर, कीड़े और पंछी मौजूद होते हैं वो भी शाम होते ही यहाँ से बाहर आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में, गोकुल में उनका पालन पोषण हुआ था और वृंदावन में उन्होंने अपनी रास लीलाएं रचाई थी। और उसी में से एक लीला है जिसमें निधिवन में वो अपनी 16,108 गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। निधिवन में जो तुलसी के पेड़ हैं उन्हें वन तुलसी के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि ये असलियत में पेड़ नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की गोपियां हैं जो सुबह होते ही पेड़ में बदल जाती हैं। वहां के लोगों का तो ये तक कहना है कि उन्होंने रात में कई बार निधिवन से घुघरों की आवाज और बांसुरी की आवाज तक सुनी है। निधिवन में एक श्रृंगार महल भी है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हर शाम को पान के पत्ते, मिठाई और श्रृंगार का सामान रखा जाता है, जिसके बाद महल को ताला लगा दिया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि हर रात यहाँ पर श्री कृष्ण आते हैं और राधा रानी आते हैं। ताज्जुब की बात तो ये है कि जैसे ही सुबह ताला खोला जाता है तो पान चखा हुआ, मिठाई खाई हुई और सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर सच में श्री कृष्ण और राधा रानी रात में आते हैं? अगर आप निधिवन जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ लोगों की समाधि भी दिखेगी। दरअसल वो समाधि उन लोगों की है जिन लोगों ने रात के समय निधिवन में रुककर श्री कृष्ण और गोपियों की रास लीला देखने की कोशिश करी। सुबह जब निधिवन खोला गया तो वहां पर उन लोगों की डेड बॉडीज मिली, जिसके बाद वहीं पर ही उनकी समाधि भी बना दी गई। आपने मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल म्यूजिशियन तानसेन का नाम तो सुना ही होगा। कहते हैं कि वो राग गाकर मौसम में बदलाव कर सकते थे, कभी बारिश कर सकते थे तो कभी धूप ला सकते थे। कहते हैं कि वो इतना अच्छा गाते थे कि जैसे ही वो अपना गाना शुरू करते थे पास के पशु पक्षी उनके पास आकर बैठ जाया करते थे। कहते हैं कि तानसेन के गुरु यानी स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन में आकर कई सालों तक तपस्या की थी, जिसकी वजह से निधिवन में 2 मूर्तियां प्रकट हुई, जिसमें पहली मूर्ति थी वृंदावन बिहारी की और दूसरी मूर्ति थी बांके बिहारी की। निधिवन में एक ललिता कुंड भी है जिसकी भी बहुत मान्यता है। कहते हैं कि एक बार राधा रानी की सहेलियों को रात में प्यास लगने लगी तो श्री कृष्ण ने जमीन से पानी निकाला, जिसके बाद राधा रानी की सहेलियों की प्यास बुझी। इसलिए इस कुंड की भी बहुत मान्यता है। श्री कृष्ण और महादेव यानी शिव जी की भी एक अनोखी कहानी है, जिसमें एक बार शिव जी को रास रचाते हुए श्री कृष्ण के दर्शन करने का मन हुआ तो वे एक गोपी का भेष धारण कर श्री कृष्ण और बाकी गोपियों के बीच में आ गए, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और उनका नाम रखा गोपेश्वर महादेव। ये देखकर बाकी गोपियां चिढ़ गई
कि कान्हा ने आज पहले ही दिन आई गोपी को हमारा हेड बना दिया। इसलिए वृंदावन में एक शिव जी का भी मंदिर है जहां पर उन्हें गोपेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाता है। निधि वन में आपको एक और मंदिर के भी दर्शन होंगे जिसका नाम है बंसी चोर राधा रानी का मंदिर। इस मंदिर में श्री कृष्ण नहीं बल्कि राधा रानी बांसुरी बजाती हुई दिखेंगी। कहते हैं कि एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण को सबक सिखाने के लिए उनकी बांसुरी चुरा ली थी, इसलिए इस मंदिर का नाम रखा गया बंसी चोर राधा रानी का मंदिर। क्या आप लोग कभी निधिवन गए हैं? जरूर बताइएगा। तिरुवरपु श्री कृष्ण मंदिर। यह मंदिर केरला में है। ग्रहण के दौरान माना जाता है कि देश भर के सभी मंदिरों को बंद कर दिया जाता है। तो कहा जाता है कि उनसे ये मूर्ति कुछ मछुआरों ने मांग ली, जिसके बाद वो मछुआरे इस मूर्ति की सही तरह से देखभाल नहीं कर पाए। तो एक साधु के समझाने के बाद उन मछुआरों ने इस मूर्ति को नदी में डुबा दिया और आगे चलकर ये मूर्ति मिली स्वामी विल मंगलम स्वामीयर को, जिसके बाद वे इस मूर्ति को लेकर केरला चले गए। नारायण पाल मंदिर। ये मंदिर छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में। मंदिर काफी प्राचीन है। कहा जाता है कि इस मंदिर में रोज रात को बिस्तर सजाया जाता है और खाने के लिए सामान भी रखा जाता है। सुबह जैसे ही मंदिर को खोला जाता है तो दिखता है कि सारा सामान फैला हुआ है, बिस्तर की चद्दर तक फैली हुई मिलती है और खाना खाया हुआ मिलता है। माना जाता है कि यहाँ पर हर रात को श्री कृष्ण आते हैं और रात को यहीं पर सोते हैं। कहा जाता है कि अभी भी इंसानों में श्री कृष्ण के लिए प्रेम है, इसलिए वो आज भी इस मंदिर में आते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जिस तरह कलयुग बढ़ता जा रहा है और भगवान के प्रति लोगों में प्यार और विश्वास कम होता जा रहा है और जिस दिन भगवान के ऊपर से लोगों का विश्वास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उस दिन से श्री कृष्ण भी इस धरती पर आना बंद कर देंगे। वंशीवट। सोचिए अगर आज के समय आप श्री कृष्ण की बांसुरी सुन पाए तो कितनी प्यारी होगी। जब इंसान ही इतनी अच्छी बांसुरी बजा सकता है तो भगवान तो कितनी अच्छी बांसुरी बजाया करते होंगे। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज भी आप भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुन सकते हो? जी हाँ, वंशीवट मंदिर में एक ऐसा पेड़ है जिसमें माना जाता है कि अगर आप सच्चे दिल से पेड़ पर कान लगा के सुनोगे तो उसमें से भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनाई देगी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इसी बरगद के पेड़ पर चढ़कर बंसी बजाया करते थे और गोपियों और गायों को बुलाया करते थे। ये वही वट वृक्ष है जिसके ऊपर एक दोहा भी काफी मशहूर है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। साथ ही ये भी माना जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से इस पेड़ के नीचे तप करेगा तो उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट भी आकर रिसर्च कर चुके हैं। उनका भी यही मानना है कि इस पेड़ के अंदर से कुछ तो वाइब्रेशंस निकलती हैं। ये श्री कृष्ण के प्रेजेंस का चमत्कार नहीं है तो और क्या है।
ज्ञान भी दिया है। वो कहते हैं ना, रथ युद्ध का हो या जीवन का, श्री कृष्ण भगवान उत्तम सारथी हैं।